हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि एलटी ग्रेड की भर्ती है, जीआईसी, तो उसमें जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और क्या एलिजिबिलिटी है कंप्यूटर साइंस के लिए आपके फॉर्म फिल करने की, और कितनी एज है और क्या क्या उसमें मतलब सिलेबस है और किस तरह का एग्ज़ाम होगा, ये पूरी हम बात करेंगे। हिंदी में सिलेबस है, मैं इंग्लिश में इसका जिसके पास ओटीआर मिला हुआ है वो ओटीआर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं इसका सिलेबस दिखाती हूँ। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में और कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें मैं बता दूँ, जो जिसके पास बीटेक है उसको तो सभी को पता है कि वो एलिजिबल है ही। तो देखो इसमें क्या लिखा है कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी। बीटेक, देखिए इसमें जो फर्स्ट है इसमें क्या लिखा है, बीटेक बी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। मतलब बीटेक उस बीटेक में जैसे बी कंप्यूटर साइंस उस यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से किया हो जो भी मतलब कानून के तहत इंडिया में इस्टेब्लिश्ड की गई है, या फिर कंप्यूटर इन ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस। इसमें सीधे सीधे लिखा है ग्रेजुएशन, न कि इसमें बीएससी लिखा है, ना इसमें मतलब देखिए इसमें सेकंड नंबर पे क्या लिखा है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब इसमें ना तो बीएससी लिखा है, ना बीए लिखा है, ना इसमें बीसीए लिखा है, मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन से बीएससी है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से बीए है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आगे इसमें क्या है, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर साइंस से बीएससी जैसे होता है, और ग्रेजुएट में जैसे कि मेरा भी एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्रेजुएशन में 3 साल रहा है, उसी से मेरा बीएड भी है। तो आपका कॉम्बिनेशन है, अगर 3 साल आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा है बीए में तो आप तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आपने बीटेक किया है उनके लिए तो है ही। फिर आगे ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नाइलेज, जैसे एक सरकारी संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उससे आपका ए लेवल कोर्स किया हुआ हो। और में क्या लिखा है, बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस। मतलब अगर ये भी है, बीटेक किया हो और एमसीए किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है जैसे, तो वो भी एलिजिबल है। और फिर क्या है, और में मतलब ये है, देखिए जैसे बीएड भी है इसमें, मतलब और में क्या है बीएड, जैसे इन्होंने क्या लिखा है फर्स्ट में तो तुम्हारा क्या है ये सब है। और फिर सेकंड में क्या है, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन बीएड इन ए कोर्स रिकॉग्नाइज्ड एनसीटीई इन इंडियन एज ए प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन। प्रेफरेंशियल का मतलब है, जैसे कंप्यूटर साइंस में ये एलिजिबिलिटी है कि आपके पास बीएड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और है तो आपका प्रेफरेंशियल है, ये मतलब आपके पास है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बीएड के हिसाब से कंप्यूटर में वो मतलब एग्ज़ाम या फिर उसके बाद इनका जो भी कट ऑफ है उसके बाद इंटरव्यू के लिए, वो मेंस के लिए आपको इस चीज़ के लिए निकाला नहीं जाएगा कि आपके पास बीएड नहीं है। इन्होंने सीधे सीधे लिखा है प्रेफरेंशियल, देखिए यहाँ लिखा है प्रेफरेंशियल, ये लिखा है प्रेफरेंशियल, इस सेकंड लाइन में लिखा है प्रेफरेंशियल। ठीक, फिर अब हम इसका सिलेबस देख ले रहे हैं एक बार। कंप्यूटर साइंस सिलेबस, पूरा सिलेबस है, एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस हम देखते जाएंगे। जैसे कल मैंने कला वर्ग का देखा था, तो आज हम कंप्यूटर का देखेंगे। और जो हमारा फर्स्ट पेपर है वह सभी को पता है 30 नंबर का है। 30 नंबर में मतलब फर्स्ट पेपर में 150 नंबर का जैसे है, उसमें 30 नंबर का आपका जीएस है, 120 नंबर का
क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का होगा। 120 नंबर में आपका पूरा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा और 30 नंबर में पूरा जीएस किया जाएगा, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अपना एनवायरनमेंट है और जीएस है, जीके है, और ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं जो आपका जीएस है। तो मेन चीज़ है आपका सब्जेक्ट। तो कंप्यूटर साइंस को कहते हैं संगणक। अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, संख्या प्रणाली, बूलियन, बीजगणित और तर्कशास्त्र फाटक। ये है कंप्यूटर साइंस का आपका सिलेबस। और आगे इसमें मैं पूरा दिखा रही हूँ, आप एक बार हिंदी वाले हिंदी में समझ लें, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट इंग्लिश में भी मतलब डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट में कंप्यूटर संगठन और वास्तुकला, डेटा संरचनाएं और कलन विधि, जो कि हिंदी में इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। सी प्रोग्रामिंग के माध्यम से समस्या का हल करना, वस्तु उन्मुख तकनीकें, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस प्रबंधन तंत्र, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंटरनेट वेब डिज़ाइन और वेब प्रौद्योगिकी और सिस्टम विश्लेषण और डिज़ाइन, जिसे सिस्टम एनालिसिस कहते हैं, सूचना सुरक्षा और साइबर कानून। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। एक बार यहाँ से मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप ऐसे जूम करके इसको देख सकते हैं। पूरा आपका सिलेबस इस तरह से है कंप्यूटर साइंस का, जो हिंदी में समझे। सो थैंक यू एवरीवन। बस ये मुझे सिलेबस डिस्कशन करना था। कल किसी और सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे सिलेबस।